हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या खास रहने वाला है, हम बात करेंगे कक्षा 7 की। जी हाँ, वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 7th एंड द टॉपिक इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स। यहाँ पर लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 13 इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं घात एवं घातांक। So today we will discuss about the exercise 13.1 of exponent and power। घात और घातांक की हम कौन सी प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं? 13.1। लेकिन 13.1 में जाने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट कहते किसे हैं, ये पावर चीज क्या है, घात घातांक व्हाट इज दिस, इसको हम समझेंगे थ्रू एग्जांपल्स। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना और आपको सब कुछ सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, आई एम राइटिंग हियर एक्स। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एक्स। इसको आप भली भांति पहले भी जानते हो, लेकिन मैंने क्या किया, एक्स के साथ यहाँ पर एक और चीज लिखी, दिस इज 3। ये नया है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने कई बार ऐसे देखा होगा 3x लिखा हुआ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3x एंड x की यहाँ पर कुछ 3 लिखा, यहाँ लिटिल बिट एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वही इसी के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए बच्चों, जब हमने 3 को थोड़ा छोटा लिखा और राइट साइड के कॉर्नर में लिखा है, तो ये कुछ एक नई चीज है हमारे लिए। ये नई चीज क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको मैं पूरे को एक मैंने स्क्वायर के अंदर रखा है। दिस होल पार्ट x और यहां पर जो 3 लिखा, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक। हिंदी में इसको बोलेंगे हम घातांक। इस पूरे के पूरे चक्कर को तो घातांक और कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 4, और यहां पर मैंने हल्की सी राइट साइड में पावर कितनी लिख ली इसकी? 2। एक और घात, इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट है जेड, और यहां पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 4। तो ये भी क्या हुआ? एक घातांक है, एक्सपोनेंट है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ एक्सपोनेंट। हाँ, हिंदी में भी ये हो सकता है बिल्कुल। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क लिखा और क यहाँ पर हमने लिख लिया यहाँ पर 9, तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सपोनेंट। ये भी एक एक्सपोनेंट का एग्जांपल। अब आगे क्या है कि इस एक्सपोनेंट में तो भाई 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, और वो 2 लोग कौन कौन से? एक x है और एक 3 है। तो इन दोनों लोगों को कैसे पढ़ते हैं, क्या इनके नाम होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जो बड़ा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जैसे क बड़ा है, जेड बड़ा है, x और 4 बड़ा है, और इसके पास 9, 4, 3 एंड 2, ये कैसे स्मॉल है। इन दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो जो बिगर पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है x, उसको हम बोलते हैं बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हम बेस, और हिंदी में उसको कहा जाता है आधार। ओके, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस क और इस 9 में आधार कौन है, तो आई थिंक यू विल से दैट क हमारा क्या है? आधार, और क हमारा क्या है? बेस। ठीक है, इसी तरह से जेड आधार कौन है? बिल्कुल जेड। और 4 क्या है? ये आधार नहीं है, अभी मैंने बताऊंगा कि 4 क्या है। यहां पर ये 4 क्या है? आधार। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि पूरा पार्ट इज नोन एज एक्सपोनेंट, और ये जो बड़ा वर्ड हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं बेस या आधार। सो जो 3 लिखा है आपके पास, छोटा सा 3 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज घात, या इसका नाम होता है पावर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि ये जेड क्या है? आधार है, और 4 क्या है? पावर। क क्या है? आधार, और 9 क्या है? इसकी पावर। व्हाट इज पावर, व्हाट इज एक्सपोनेंट, ये चीजें होती क्या है? आइए, अब आपको थोड़ी सी टेस्टिंग आपकी करनी भी जरूरी है, टेस्टिंग करनी आपकी जरूरी है। सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा 16, ठीक है, और यहां पर राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आई हैव रिटन हियर 5, 16 और यहां पर 5, तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। ये बड़ा है, ये छोटा है। अभी मैंने आपको बताया है कि इसको हम कहते क्या है। सो जो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी में समझते हैं, और कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, मैंने दोनों चीजें आपको बताई है। तो यू हैव टू टेल कि 16 को क्या पढ़ते हैं हिंदी में, और जो 5 है उसको क्या पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ 16 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ 5, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश वाले यहां पर,
हिंदी वाले यहाँ पर, और लिखना कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 16 उसके आगे उसका नाम लिखना है, 5 के आगे उसका नाम, और कमेंट करके आपको बताना है जल्दी से अपना आंसर। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में आपको कुछ बताना चाहूंगा मुख्य चीज कि जैसे सपोज मैं यहाँ पर दोबारा से x लिख लेता हूँ, और इसकी जो आपको पावर मैंने बताई थी, इसकी पावर लिखी मैंने 3। व्हाट डू यू मीन बाई पावर? व्हाट डू यू मीन बाई पावर, या इसको हिंदी में हम कहते हैं शक्ति। तो x रेज टू पावर 3, इसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं, x रेज टू पावर 3, या x की पावर 3, या x की घात 3। ठीक है, तो पावर 3 का मतलब हो गया आपके पास ऐसे ऐसे 3x हैं। सपोज आपके स्क्रीन के सामने मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर बिल्कुल मेरे सामने मेरी ही शक्ल का एक और आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल दिनेश की तरह, तो हम क्या कहेंगे, यू हैव सीन 2 दिनेश, एक जैसे दिनेश। यहाँ पर भी कितने x आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3। सो दिस इज पावर, एक अकेला नहीं है, इसके पास पावर है, और कितने x की पावर है, 3 की। सिमिलरली अगर मैं वहां पे 1 लगा लेता हूं, तो हाउ मेनी x आर देयर, बिल्कुल देयर आर 13x, बिल्कुल डिट्टो x होंगे सारे के सारे, और उनको मल्टीप्लाई आपस में हम करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, 13 टाइम्स। तो ये है पावर। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा है 4, ठीक है, और 4 की पावर जो लिखी है वो लिखी 3। तो जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो इट मींस कि ये जो 4 अकेला नहीं है, इसके साथ 2 4 और हैं, और उनको हम कैसे लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे 4 रेज टू पावर 3 होता है, तो वो जल्दबाजी में जब इसको सॉल्व करने की बात आती है, इसकी पावर निकालने की बात आती है, तो वो सीधा इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4:3, और आंसर कितना है 12, जो कि सरासर गलत है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको कहा कि पावर का मतलब क्या है, 4 रेज टू पावर 3 नहीं करना है, ये 3 टाइम्स 4 दिया गया आपको, एक 4, दूसरा 4, तीसरा 4। सो यहाँ पर भी क्या होगा, एक 4, दूसरा 4 और तीसरा 4। इसी तरह से यदि हमें x की पावर 5 दी गई हो, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, आपको कमेंट सेक्शन में इसको भी सॉल्व करके बताना है कि x को कितने टाइम्स हम लिखेंगे, बीच में कौन सा साइन आएगा, और इसका आंसर क्या। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पहुंचे एक्सरसाइज 1 13.1 में, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होती है, और पावर का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दिस इज एक्सरसाइज 13.1, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। और क्वेश्चन कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखा है, आई थिंक पेज नंबर 252, यहाँ पेज नंबर 252 पे क्वेश्चन है। 2 रेज टू पावर 6, आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये मेरी ड्यूटी है, आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 रेज टू पावर 6 को हम हाउ मेनी कैसे हम लिख सकते हैं, पहले मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 6, नाउ आई हैव टू सॉल्व, इट इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या पता चलता है, क्या 6 को 2 टाइम्स लिखूं या फिर 2 को 6 टाइम लिखूं। बेस कौन है हमारे पास, बेस को हमने लिखना है, बेस है हमारे पास 2, सो आंसर विल बी 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो कितना होगा, 4 8 16 32 and 64, so the answer is 64। this is your answer of first question। बिल्कुल आसान। आई होप कि आपको जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट आप कर पाओगे, बिकॉज द सेकेंड पार्ट इज 9 रेज टू पावर 3। इसको क्या करना है आपने, इसी तरह से 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 11 रेज टू पावर 2, 11 को 2 टाइम लिखना है। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर 4। और आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप इनको सॉल्व कीजिए। प्यारे बच्चों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस जैसे एक्सपोनेंट लिखते हैं ना, बेस रेज टू पावर, बेस रेज टू पावर, उस फॉर्म में आपने लिखना है।
और मैंने आपको बताया था हाउ मेनी दिनेश आर स्टैंडिंग, मान लो 2 दिनेश है तो पावर कितनी हो जाएगी दिनेश की 2। अगर आपके पास एक यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहे हैं मेरी शर्ट पे, देखो 1 2 एंड 3, अगर ये एक जैसे हैं तो कैसे हम लिख सकते हैं, सर्कल की पावर 3, बिल्कुल सही, सर्कल की पावर 3, मतलब तीनों एक जैसे हैं। इसी तरह से घातांकीय रूप में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, घातांकीय रूप में आप इसको लिखिए। घातांक कैसा होता है, आधार शक्ति, आधार शक्ति। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, सो दैट बेस कौन है हमारे पास, हम इसको जब सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है इसका बेस, और बेस कौन है हमारे पास 6। हाउ मेनी पावर ऑफ 6 आर देयर, कितने 6 हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास है 4 6, तो हम इसको लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर 4। और ये जो फॉर्म मैंने लिखा ये कौन सा फॉर्म होता है, आपको बताया था दिस इज घातांक या फिर एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते। इसी एक्सरसाइज, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हाँ, एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास लिखा है 6 इंटू 6 इंटू, मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, और वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने इसको घातांक के रूप में लिखना है, ना कि मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। यदि यहाँ पे लिखा होता है कि सॉल्व कीजिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हुआ आपने इसको घातांक के रूप में लिखना है इस तरह से। तो t इंटू टी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2, क्यों, एक जैसे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया है क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड द क्वेश्चन इज 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया लिटिल बिट, बताइए कितने 5 है यहाँ पर, बिल्कुल दो 5 है, 2 5 है, और 7 कितने हैं 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखने वाले हैं 5 की पावर 2, बिकॉज 5 कितने थे 2, और मल्टीप्लाई 7 कितने थे आपके पास 3, तो 7 की पावर कैसे लिखेंगे 3, ये 2 था और ये 3 था, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग पावर में लिखेंगे। और हाँ, आप इसको इकट्ठा 1 2 3 5 4 5, 5 की पावर 5 नहीं लिख सकते और 7 की पावर 5 भी नहीं लिख सकते, तो 5 की पावर 2 7 की पावर 2, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड वन मोर क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपकी बुक से लिया गया, a इंटू ए 3 टाइम, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी 4 टाइम, एंड इंटू d, सो व्हाट इज द आंसर। शाबाश, बिल्कुल सही, आपके दिमाग में बिल्कुल सही पकड़ा कि a की पावर कितनी है 3, कैसे लिखेंगे a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई c रेज टू पावर, कितनी बार है c है 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे c रेज टू पावर 4, एंड d की पावर कितनी होगी, कुछ नहीं होगी, मतलब 1 पावर, ओनली सिंगल पावर होगी, तो हम सिंगल नहीं भी लिखो d, और अगर आपने 1 लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना था। सो दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि नया टॉपिक है और नया टॉपिक सीखने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है टाइम बचाने के लिए, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मतलब घातांक के रूप में लिखो। लेकिन भाई लिखो किसको, बताया तो है नहीं, मैं बता रहा हूं जल्दी से। द फर्स्ट वन इज 512, 512 एक नंबर आपके पास दिया, इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखो। तो अगर मानो कोई मुझसे पूछे तो मैं इसको फटाफट ऐसे भी लिख सकता हूं कि लो जी ये 512 हो गया बेस, और इसकी पावर जो नहीं दिखाई दे रही है वो पावर 1, लो जी हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या गलत है? ऐसा भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले का भी हमें थोड़ा मान रखना पड़ेगा। 512 यदि इसने दिया है, सो हमें करना क्या है, आपने बेटा पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एक नंबर दिया होता है, उस नंबर के फैक्टर करने होते हैं, हमें उसको तोड़ना पड़ता है टुकड़ों में, फिर उन टुकड़ों को देखेंगे कि कौन कौन से टुकड़े कितनी बार आए, कौन सा टुकड़ा कितनी बार आया, फिर हम उसको पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कुछ याद आया आपको फैक्टर के बारे में? यस, आपने यहाँ पर भी 512 के फैक्टर्स निकालने हैं, 512 के गुणनखंड करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो वो कैसे हम करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर मैं इसको करने जा रहा हूं 512,
बिकॉज यू आर इन 7th क्लास, तो आपको भली भांति से ये डिवाइड करना आता होगा, ये काटना आता होगा। 2 से हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले लास्ट में क्या है 2, सो ये 2 से डिवाइड होने वाला है। 2 2 जा 4, 2 दूने 4 होते हैं, उसमें से एक हासिल बचता है, यहाँ पे 11 बचा तो 2 पंजे 10, ठीक है। एक फिर बचता है तो 6 2 जा 12, 256 आपके पास आ गया। फिर 2 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूने 4 और 1 बच गया 8 दूने 16, 128 आ गया। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर है। यदि नहीं है तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन डालूंगा एक लिंक, उसमें आप इसको फैक्टर करना देख सकते हो। 2 से डिवाइड किया 6 2 जा 12 और यहाँ पर 4 आ गया। फिर 2 से किया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया। 2 से किया तो 16 2 जा 32, 2 से किया 8 आ गया। फिर 2 से किया 4 आ गया। अरे बाप रे, कट नहीं रहा है भाई। 2 से 2 और फिर 2 1। उफ, इतना लंबा काट काट के मेरी बाजू में दर्द हो गई। तो यहाँ पर देखिए कि 512 के हमने जो फैक्टर्स किए, ये इसके फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 2 2 2 2 2। सो हाउ वी कैन राइट इट एज, हम 512 को इसके टुकड़ों के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। और कहीं मैं गलत ना लिख दूं तो मुझे ये काउंट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी 2 आर देयर, कितने 2 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। परे मत जाना, बस इतना ही रुक जाना है, ठीक है। 9 बार हमने लिखा। तो अब कोई मुझे बताएगा, अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, कैसे आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आपके पास जो है ये बनेगा आपका बेस, ठीक है। तो बेस कौन है आपके पास 2, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, कितनी बार ये आ रहा है, दिस इज 9 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 2 raised to power 9। सो 512 को यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, सो द आंसर इज 2 raised to power 9। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है इसीलिए आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। बाकी मुझे पता है कि आप जब ये क्वेश्चन समझ लिया आपने, अगले क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। 343 343 ये ऐसा अंक है, आपको बहुत बार ध्यान रखना पड़ेगा आगे आने वाली क्लासेस में भी, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी। 343 किसी से नहीं कटता, मतलब ये किसी से बाप से नहीं डरता ये 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता। इसको एक ऐसा आदमी काटता है जो कुछ एक ऐसा अंक है जो मतलब किसी से खुद नहीं कटता, ठीक है। एंड दैट इज 7। आपने ध्यान रखना है कि 343 हमेशा किससे कटेगा 7 से। 7 4 जा 28 और 28 में से जो हम इसको काटेंगे तो 6 आएगा और 9 7 जा 63, 49 और 49 किससे कटता है 7 से। 7 7 जा 45 और 7 1 जा 1। सो 343 कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 into 7 into 7, so that 7 raised to power 3 is the answer। 343 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन 7 2 9। थोड़ा सा मुश्किल है, क्लास आपकी छोटी है इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। 7 2 9 को जब आप काटोगे तो आप देखोगे कि 2 से तो ये नहीं कटता क्योंकि लास्ट में 9 है। सो 3 से चेक करने के लिए आपको पता है 6th क्लास में पढ़ा है कि नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर वो 3 से कटता है तो 3 से पूरी नंबर कट जाएगा। देखिए 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 3 से कट जाता है, इसीलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6 1 आ गया और 3 4 जा कितना होगा 12 और 3 3 जा 9। नाउ दोबारा से हम इसको ऐड करके देखते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 जा और 3 1 जा। फिर दोबारा से 3 से 27 3 जा, फिर 3 से 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 1। तो इसी तरह से हम इसको 7 2 9 को 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 6 टाइम्स काट सकते हैं। एंड द आंसर आप इसको वैसे ही लिखना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था 3 raised to power 6। अब हम एक लास्ट अंतिम प्रश्न जो इसका है वो करने जा रहे हैं। वो थोड़ा सा लेंथी भी है और आपको शायद डराने वाला भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको डरने नहीं दूंगा बिकॉज आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। क्वेश्चन है 3 1 2 5। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटे बच्चे हैं डर जाते हैं कि बड़ा आ गया, बड़ा नहीं आता। जब हम मैथ शुरू कर देते हैं ना करना तो मैथ अपने आप डर जाता है, छोटा हो जाता है। 3 1 2 5 हाउ 3 1 2 5 वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। 2 3 से चेक नहीं करना, लास्ट में 5 लिखा है तो सीधे गो थ्रू 5, 5 से काटना शुरू कीजिए। 5 6 जा 30, 6 बजा 30, 1 बचा 5 दूने 10,
दो बच्चे, 5 5 25, 5 5 25, 625 बिल्कुल आसान आ गया 5 से। ये आएगा 125, मतलब आप काट सकते हो ना, हाँ बिल्कुल ठीक। या फिर 5 से हमने काटा तो कितना आया 25, फिर 5 से काटा तो 5 एंड फिर 5 से काटा तो 1। काटना तो आ रहा है ना भाई, ओके थैंक यू। सो किस तरह से लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी पावर ऑफ 5, 5 की कितनी शक्तियां हैं हमारे पास 5, तो ये है पंजे का पंजा, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम, पंजे का पंजा, 5 रेज़ टू पावर 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आपको आई होप कि आपको एक एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हम एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं कि पहली बार हमने क्या पढ़ा था। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, 5 को क्या कहते थे, बिल्कुल सही, बेस, और इसको क्या कहते हैं पावर। पावर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स। तो बच्चों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 क्वेश्चन हम इस पार्ट में कर लेते हैं और अगले 4 क्वेश्चन अगले पार्ट में हम करेंगे, इस वीडियो के अगले पार्ट में। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर वन इफ पॉसिबल। कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, आप अपने बुक में पेज नंबर 253 में देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम की बुक में, कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर वन, बड़ा कौन है ये आपने बताना है। और हिंदी वाले तो बड़े पहले ही बड़े चतुर होते हैं, सिंपल एक वर्ड देना है मैंने आपको, क्या, बड़ा कौन है, हु इज द ग्रेटर, आपने फाइंड आउट करना है। सो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 4। क्या क्वेश्चन है कि क्या 4 रेज़ टू पावर 3 ये बड़ा है या फिर 3 रेज़ टू पावर 4 ये बड़ा है। तो देखिए बच्चों, इसको हम डायरेक्ट एकदम आंसर नहीं कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है, वी हैव टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू। मैथमेटिक्स में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, देखिए आपने क्या करना है, इधर लिखना है आपने 4 रेज़ टू पावर 3 और यहां पर एक बॉक्स लगा लीजिए बीच में, ठीक है, और यहां पर लिखिए 3 रेज़ टू पावर 4, 4 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि हाउ इट इज एक्सप्रेस, कैसे हम इसको लिखते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम्स, बॉक्स को वैसे ही रहने दीजिएगा, और 3 को 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। नाउ मल्टीप्लाई, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 64, एम आई राइट, यस। और यहां पर लिखेंगे कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 23 81, यस 81, बिल्कुल सही। कितना आया 81। अब मुझे बताइए कौन बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, मैं पीछे हट जाता हूं, बताइए। बिल्कुल 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 सही, ये 81 वाला बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज ग्रेटर। और हम एक चीज और भी नीचे लिख सकते हैं, ये कहां से आया था, ये 4 रेज़ टू पावर 3 से आया था, 4 रेज़ टू पावर 3 इज लेस देन 3 रेज़ टू पावर 4। इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल क्लियरिटी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। इसी तरह से इसके जो क्वेश्चन के पार्ट हैं, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हो। मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है थोड़े से बड़े हैं वो सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा वीडियो में आप इसी तरह से बने रहें, और हाँ आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी तरह हैं जो जिनके पास टीचर्स नहीं हैं पढ़ाई करने के लिए, या समझ में कंसेप्ट अच्छे से नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप इन्हें भेजिएगा। और क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द पावर इज 100 रेज़ टू पावर 2, 10 की शक्ति 2, और दूसरा कौन सा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 100, सेम जैसे भी क्वेश्चन हमने देखा था। चलो मैं अभी नहीं कहता, बाद में कहूंगा आपको। 100 रेज़ टू पावर 2 कैसे लिख सकते हैं हम, 100 इंटू 100, ठीक है, यहां पर बॉक्स मैंने लगा दिया, 2 रेज़ टू पावर 100, अरे बाप रे 100 टाइम लिखना पड़ेगा। चलो 2 इंटू 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 2 इंटू, अरे 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 मैं तो बोर्ड से बाहर ही चला गया लिखते लिखते, क्योंकि अरे बाप रे थक गया। कितनी बार था, 100 टाइम्स। सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 100 टाइम आपने नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिख के छोड़ देना है और फिर चेक करना है, अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा बड़ा होगा। 100 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 जीरोस यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास। अब हमने 2 को 100 टाइम करना है। भाई देखिए
जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 2 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32, दूना 64, दूना 128, दूना 100 ऑन, तो ये बहुत लंबी एक चेन है और ये नंबर जो है वो ऑब्वियसली कैसा आएगा, 10,000 से तो बड़ा डेफिनेट है कि आने वाला है। सो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये देखिए जब हम 2 को 9 टाइम करते हैं तो 512 आ जाता है। 10 टाइम्स करेंगे तो कितना, सोचिए जब आप 100 टाइम्स करेंगे तो ये जो संख्या है इन लैक्स आएगी, बहुत बड़ी संख्या आएगी। सो दिस इज वेरी मच क्लियर कि 100 रेज टू पावर 2 इज लेस देन 2 रेज टू पावर 100। इसकी पावर हमेशा बड़ी होगी। और इसी क्वेश्चन को मैं और आपको थोड़े से 1-2 एग्जांपल देकर सॉल्व कराऊंगा ताकि आप फ्यूचर में भी कभी ना भूल पाए कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये ग्रेटर था। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, और यहां पर मैं लिख लेता हूं 5 रेज टू पावर 2, बिल्कुल ऑपोजिट, 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 2। तो देखिए 2 को 5 टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को 2 टाइम लिखेंगे, 5 इंटू 5। बताइए मुझे कितना आएगा, 4 8 16 32 32, ये कितना है 25। अब बताइए बड़ा कौन आया, जिसकी पावर 5 थी और इसकी पावर कितनी है 2। ध्यान रखना है 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 2। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो, टुडेज क्वेश्चन। तो हमने आज पढ़ा 13.1 और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहां पर समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें, बैक फ्लैश पे जाएं, दोबारा से देखें और निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगी। मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।